हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 6 जिसका हेडिंग है वचन, इसको मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। स्टूडेंट, वचन की हम सबसे पहले वचन की परिभाषा पढ़ते हैं कि वचन की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा: संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से मतलब संज्ञा तो आप सभी लोग ने पढ़ लिया है, पहले भी पढ़ा है, और आने वाली जो क्लासेस थी पहले आपकी उसमें भी आपने पढ़ रखा है कि संज्ञा क्या होती है, नाउन। तो संज्ञा के जिस रूप से मतलब संज्ञा के जिस रूप में उसके एक या अनेक, एक से ज़्यादा होने का बोध होता है, मतलब पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब जैसे वचन के भेद, हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम पढ़ेंगे पहले एक वचन। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप में किसी जैसे सेंटेंस में या वाक्य में किसी एक चीज़ का पता चल रहा है उसे क्या कहेंगे हम, एक वचन। तो एक वचन क्या होता है, जैसे लड़का, पुस्तक, लता, बुढ़िया। अब ये क्या है, लड़का एक है, बहुत सारे तो नहीं है कि एक से अधिक हैं, तो एक लड़के के बारे में बताया जा रहा है ना, तो इसे क्या कहेंगे, एक वचन। अब इसमें नेक्स्ट है बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अब संज्ञा के जिस रूप में एक से अधिक चीज का बोध हो, मतलब पता चले, जैसे एक चीज नहीं है, अनेक चीजें हैं, दो हैं, तीन है या उससे ज्यादा है, इस चीज का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, बहुवचन। जैसे लड़के, पुस्तकें, लताएं, बुढ़िया। अब लड़के दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमें एक से अधिक चीज का, एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। अब देखिए, किसी के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी भारत के महान नेता थे। अब देखो, इसमें एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे इसमें महात्मा गांधी भारत के महान नेता थे, मतलब किसी के प्रति आदर और सम्मान का भाव जब हम प्रकट करते हैं तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी भारत के महान नेता थे। अब पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, मतलब पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, ये भी आदर का भाव हुआ। फिर गुरुजी आ रहे हैं, ये भी आदर का भाव हुआ। अब देखिए, बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्त अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें याद नहीं कि हमने कभी ऐसा किया हो। अब हम लोग बड़प्पन, जैसे कई बार हम लोग ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसमें हमारा बड़प्पन छलकता है, मतलब एक अलग ही रूप दिखता है हमारा बड़प्पन वाला, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, मैं के स्थान पर क्या बोलते हैं, हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ आपसे, तो मैं नहीं बोलूँगी अपने आप को, मैं क्या बोलूँगी, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, मेरा बड़प्पन छलकेगा। तो उसमें ऐसे वर्ड होते जैसे अब हम तुम्हें छोड़ देते हैं, मतलब मैं आपसे कहती हूँ, जैसे छुट्टी हो जाती है, जब हमारी बेल बजती है तो मैं कहूँगी अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, तो मैं की जगह मैं नहीं बोलूँगी, मैं क्या बोलूँगी, अब हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, तो इसमें मेरा बड़प्पन छलकता है। अब देखिए, शिष्ट और सभ्य लोग तू का प्रयोग नहीं करते, वे एक व्यक्ति के लिए तू के स्थान पर तुम का प्रयोग करते हैं। अब जो अपनी भाषा में शिष्टता और सभ्यता, मतलब जैसे अपनी भाषा में ढंग से यूज़ करते हैं, ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं कि जिसमें तू तड़ाक वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, उसको वो तू की जगह कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, तुम, मतलब थोड़ा सा रेस्पेक्ट देते हैं किसी को, तो उसमें क्या कहते हैं। अब जैसे मैं आपसे किसी स्टूडेंट से मैं बात कर रही हूँ, उसने कहा कि मैं कल जा रहा हूँ मैम कहीं, और मैं उसे कहूँगी तो तू कहीं दिल्ली जा रहा है, ऐसे तो नहीं बोलूँगी मैं क्या बोलूँगी, टीचर को एक सभ्य लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, मतलब अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। तो मैं शिष्टता में और सभ्यता में रहकर उनसे क्या पूछूंगी, तुम कल दिल्ली जा रहे हो, तो तू की जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, तुम, इस तरह से। अब तुम कल क्यों नहीं आए, जैसे मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा, ऐसे तो मैं नहीं पूछूंगी तू कल क्यों नहीं आया, तू करके बात करना अच्छी बात नहीं होती है, तो मैं उससे क्या पूछूंगी, तुम कल क्यों नहीं आए, तो हम तू की जगह क्या वर्ड यूज़ करते हैं, तुम। फिर आजकल लोक व्यवहार में तुम के स्थान पर आप प्रयोग करते हैं, और बहुत से तुम भी यूज़ नहीं करते, तुम वर्ड भी यूज़ नहीं करते, क्या करते हैं, आप। मतलब कोई अपने से छोटा भी होता है तो हम उसको आप करके बात करते हैं। आप कल कहाँ थे, जैसे मैंने पूछा किसी स्टूडेंट से, आप कल क्यों नहीं आए थे, आप कहाँ थे, तो ये मेरे आदर वाली लैंग्वेज हुई, मतलब मैं उसको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, उससे तू तड़ाक में बात नहीं कर रही हूँ, तुम कह के भी नहीं कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, आप। फिर वचन बदलने के नियम। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, वचन बदलने के नियम दिए गए हैं। ये आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम में आ और ए कर देते हैं, जैसे बेटा का बेटे, ये एक वचन शब्द है, उसको बहुवचन में परिवर्तित किया गया, मतलब एक वचन का बहुवचन बनाया गया। तो इसमें बहुत से शब्द है, जैसे बेटा उसका बेटे, पंखा पंखे, लड़का लड़के। फिर उसमें है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ को ए कर देते हैं। अब जैसे आँख का आँखें, बहन का बहनें,
कलम का कलमे, पुस्तक का पुस्तकें। फिर अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम आ के आगे ए कर देते हैं, जैसे माला का मालाएं, और कला का कलाएं, लता का लताएं, पाठशाला का पाठशालाएं। तो ये एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं ये वर्ड्स। फिर इसमें है एक इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाकर। बहुत से शब्दों में हम या लगाते हैं, या लगाकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु। देखिए नदी का क्या हो जाता है, नदियाँ। देखिए मैं आपको बताती हूँ एक वर्ड, जैसे ए, जब हम ए लगाते हैं, मैं आपको एक एक सबका समझा देती हूँ। जैसे बेटा का बहुवचन क्या बनेगा, बेटे। इसमें हमने ए की मात्रा लगा दी। अब इसमें नेक्स्ट जो है हेडिंग, उसमें देखिए आप आंख। आंखें, देखिए आंख, ख पे हमने क्या करा, ए की मात्रा लगा दी, आंखें। ये एक वचन था आंख, बहुवचन बन गया आंखें। फिर हमने देखिए नेक्स्ट है इसमें माला। तो माला तो हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे और उसमें एड़ी का लिखकर उस पर चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो माला बन गया एक वचन और मालाएं बन गई बहुवचन। अब इसमें देखिए नदियां, दूसरा वर्ड है नदी। नदी कैसा है, एक वचन वर्ड है, और नदियां बहुवचन। अब देखिए इसमें कौन सी ई की मात्रा लगी है, बड़ी ई की। नदी में बड़ी ई की मात्रा लगी, लेकिन जब बहुवचन बनाएंगे तो नदी में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और यहाँ लग के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। तो ये एक वचन है और ये बहुवचन। ये नियम आपको ध्यान रखने होंगे कि नदी में बड़ी ई की मात्रा लगी है और जब बहुवचन बनाया हमने इसका नदी का, तो इसमें छोटी ई की मात्रा लग गई। तो आपको ये जो टेबल दी गई है स्टूडेंट, ये पूरी आपको रीड करनी है कि किस वर्ड को बहुवचन में कैसे परिवर्तित किया जा रहा है। मतलब किस वर्ड का एक वचन है और उसको हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, उसमें पीछे क्या ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट देखिए इसमें जैसे नीति है नीतियाँ, फिर धेनु का धेनुए, चूहा चूहिया, एक चूहिया। देखिए एक और वर्ड है जो मैं आपको एक और एक्सप्लेन करती हूँ कि आप उसका कैसे बनाएंगे। ये वर्ड है गुड़िया। अब हम इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे, गुड़िया। गुड़िया हुई एक गुड़िया। अब इसका बहुवचन कैसे बनेगा, गुड़िया। गुड़िया ऐसा कैसा लिखकर उस पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। तो ये एक वचन हुआ और ये बहुवचन। तो आपको ये देखिए आपके उस पेज के पीछे भी एक टेबल दी गई है। ये देखिए चूहिया चूहिया, गुड़िया गुड़िया। आपको ये पूरी टेबल रीड करनी है, एक एक वर्ड पढ़ना है कि एक वचन कौन सा वर्ड है, फिर उसका बहुवचन क्या बनेगा, उसमें क्या लगाना है, क्या ऐड करना है, चंद्र बिंदु कहाँ लगेगा, ए कहाँ लगेगा, उस पर चंद्र बिंदु कहाँ लगेगा। ये आप पूरी टेबल रीड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट आपको पूरी टेबल रीड करनी है, एक एक वर्ड रीड करना है और उसका बहुवचन बनाना सीखना है। और आप इसे अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए स्टूडेंट। फिर इसमें लिखा है नीचे लिखे शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं। अब बहुत से शब्द ऐसे रहते हैं जो दोनों वचनों में एक से रहते हैं, जैसे मित्र, फल, फूल, अध्यापक, छात्र, बालक, कवि। ये ऐसे वर्ड हैं जो दोनों वचनों में रहते हैं, इनका कोई रूप अलग नहीं होता, उनमें एक वचन में भी रहते हैं और बहुवचन में भी रहते हैं। जैसे एक वचन में बालक पढ़ता है तो बहुवचन क्या हो गया, बालक पढ़ते हैं। दोनों में बालक एक सा रहा। फिर पक्षी उड़ता है तो पक्षी उड़ते हैं। धोबी कपड़े धोता है, धोबी कपड़े धोते हैं। मतलब धोबी वैसा का वैसा रहा, सिर्फ धोता और धोते चेंज हो गया। तो स्टूडेंट वचन में सिर्फ यही था कि वचन क्या होते हैं। वचन वो होता है जो हमें एक या अनेक चीज होने का, किसी अनेक व्यक्ति होने का या एक व्यक्ति होने का बोध कराता है या पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। फिर वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो जिस एक चीज का पता चले, जिससे संज्ञा के जिस रूप से, उसे एक वचन कहते हैं, और संज्ञा के जिस रूप से एक से अनेक चीज का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आप बुक को रीड कीजिए और जितने भी वर्ड्स हैं वो एक वचन बहुवचन बनाने की टेबल को रीड कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट आपको इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।